नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। जैसे कि आपको पता है कि 21 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है वो आपको अपलोड नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आपको 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, यानी कि आज की तारीख, यानी कि जिस तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर तक के करंट अफेयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 डेज़ के डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट 3 डेज़ की। इससे क्या होता है कि जो मटेरियल है आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और वीडियो भी एंगेजिंग होती है और आप इकट्ठा तीनों दिन का करंट अफेयर जान जाते हैं। क्या होता है, कुछ करंट अफेयर्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है वो रिपीट हो गया तो फिर मज़ा नहीं देता है। मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन नहीं बचे करंट अफेयर के, तो फिर उस पर वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। इस वजह से 2-3 दिन का थोड़ा सही रहता है, ठीक है। यही रीज़न है कि आपको थोड़ा सा लेट मिलता है वीडियो। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपको पता है, करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका यह है कि ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये सीबीआई द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो भारत में जो संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना। यानी कि कुछ लोग क्या है, संगठन बना लेते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियली लोगों से जो है क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एक उदाहरण है, मतलब ऐसे किसी को बड़ा लांछन नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर। जैसे जेजे कम्युनिकेशन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग है वो। तो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ उनमें से ऐसे फ्रॉड लोग हैं, बेवकूफ़ लोग, जो उनके नाम पर जो है फ्रॉड कर रहे हैं। वो खुद को बताते हैं कि हम मनीष जैन हैं और उन लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, सस्ते सस्ते आईफोन और वन प्लस के फ़ोन के ग्रिड में। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर है। याद रखिएगा इसका क्या होगा, सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन चक्र 2, कहीं आर भी ना लगा दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपदा प्रबंधन में यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जो आपका, तो उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है आरईसी लिमिटेड। एनबीएफसी एक नॉन जो बैंकिंग है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसको दिया गया है। 1969 में जो है ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। तो आरईसी लिमिटेड को दिया गया है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आपदा प्रबंधन में, ठीक है, याद रखिएगा, एनबीएफसी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो भैया, ये जो प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, ये जो है 511 जो है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का जो है शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में किया। भैया उत्तर प्रदेश में करो ये सब चीज़ें, बहुत बड़ी जनसंख्या है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो भारत ने भैया समझौता किया सेमीकंडक्टर संबंधी, किसके साथ किया है, तो ये आईबीएम के साथ किया। आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ ले कोई तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन बता देंगे आप, जम से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीबीआई द्वारा चक्र 2 अभियान का उद्देश्य क्या है। तो ये हम लोग जान चुके हैं, साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराधों तंत्र का खात्मा करना। देखिए रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, यही सब चीज़ें हैं जिसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राफा क्रॉसिंग किस क्षेत्र में स्थित है और यह किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो राफा जो क्रॉसिंग है ये आपका गाजा पट्टी से जो है क्षेत्र में स्थित है और किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो मिस्र के साथ। किसके साथ, मिस्र। अब मिस्र किस देश को कहते हैं जरा बताना। मित्र ना लिखा है भैया, मिस्र लिखा है, ठीक है। इजिप्ट को कहते हैं क्या, जरा बताइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे आप बोलते हैं REC, ठीक है, REC लिमिटेड। अभी आप ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। भारत सरकार ने हुडको में कितनी इक्विटी बेचने की घोषणा की है। तो हुडको में जो है 7% की इक्विटी बेचने की घोषणा की है भारत सरकार ने, ठीक। सभी इक्विटी बेच रहे हैं भाई साहब ये। तो कार्तिकेयन मुरली ने किस खिलाड़ी को कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में हराया है। तो कार्तिकेयन मुरली ने जो है किस खिलाड़ी को, किस में, ये ध्यान रखिएगा कि किस में हरा रहे हैं, तो कतर मास्टर्स शतरंज में हरा रहे हैं। कौन, किसको हरा रहे हैं, तो ये हरा रहे हैं मैग्नस कार्लसन को। किसको, मैग्नस कार्लसन को हरा रहे हैं, ठीक है। अब विश्व में यही जो है शहंशाह है मैग्नस कार्लसन ही। तो विश्व
ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंगेजमेंट होना चाहिए थोड़ा सा आपका हमारा, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पेंटागन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 2030 तक कितने परमाणु हथियार बनाने का लक्ष्य रखा है? तो पेंटागन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 2030 तक भैया 1000 परमाणु हथियार बनाने का जो है लक्ष्य रखा है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से परमाणु भाई साहब बना रहे हैं, पूरी दुनिया को उड़ाने के चक्कर में है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे दिवस में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। ऑस्टियोपोरोसिस भी देखिए आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और स्टैटिक्स डे जो आपका होता है, सांख्यिकी दिवस जिसे आप बोलते हो, ये भी आपका 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भारत में स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, बहुत खतरनाक वर्ड है भाई साहब ये, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक। सांख्यिकी दिवस कब मनाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को, याद रखिएगा। 20 अक्टूबर को विश्व स्तर पर है, और नेशनल स्तर पर आपका 29 जून को है, ठीक। वहाँ एकदम गर्मी में स्टैटिक्स लगा रहे हैं, और ठंडी में जो है विश्व में, तो भैया विश्व की बात अलग है, ठंडा मौसम। कौन सा राज्य भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य बना? तो ये आपका उत्तर प्रदेश बना। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश बना। भैया प्रस्तावना ना पढ़ो, आगे चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना जो है ये सब अलग मैटर है, इसको फिर कहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे हम लोग 25 अक्टूबर पर, ठीक है। अब कोई ना कहे कि 21 के बाद सीधे 25 में आ गए, भैया थोड़ा जो है समस्याएं हो गई थी, तो बीच वाला मामला जो है निपट गया है, और लास्ट में आपका जो है कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, जब आपकी मंथली वाली भी अपलोड करेंगे तब। देखिए, किसने क्रू मॉडल ऑफ गगनयान मिशन का सफल परीक्षण किया? तो ये जो है क्रू मॉडल ऑफ गगनयान मिशन का सफल परीक्षण जो है किया है इसने, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, यानी कि इसको आप क्या कहते हो? इसरो कह देते हो ना। यही भाई साहब किए ताबड़तोड़ तरीके से जो है इन्होंने क्रू मॉडल ऑफ गगनयान मिशन का सफल परीक्षण कर लिया। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे आप पीएम अजय बोलते हो, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है, यानी पीएम अजय किस लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भैया कौशल विकास आय सृजन के लिए। कौशल विकास आय सृजन के लिए, ठीक। पीएम अजय किसके लिए है? तो कौशल विकास आय सृजन के लिए है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो हरिमाऊ जो है ये शक्ति आपका उमरोई छावनी में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? तो उमरोई छावनी में। किस खनिज के निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका जो है ग्रेफाइट पर लगाया है। किस पे? ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट में इनको क्या समस्या हो गई? पेंसिल वेंसिल नहीं देना चाहते हैं, क्या है? अच्छा बताइए, ग्रेफाइट का जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल आप क्या जानते हैं, क्या क्या यूज जानते हैं ग्रेफाइट का? कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो प्रथम जो है सैन्य धरोहर के उत्सव की शुरुआत की है इन्होंने नई दिल्ली में। कहाँ की है? तो नई दिल्ली में इन्होंने जो है सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत किया है। प्रथम भारतीय, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, जहां आपको प्रथम भारतीय सैन्य यानी कि प्रथम कुछ भी मिल जाए याद रखिएगा, सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ की है? तो नई दिल्ली में किया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत की निशानेबाजी, यानी भारत की निशानेबाज, बाजी नहीं है बाज है, तो निशानेबाज अवनी लखेरा, ठीक है, अवनी लखेरा ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लखेरा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है भाई साहब। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लखेरा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये गेम में बहुत खतरनाक चीज होती है, इनको क्लियर याद रखा करिए। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में जीता है इन्होंने, अवनी लखेरा ने। शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल ने वनडे मैच में कितनी पारियों में 2000 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 38 पारियों में बनाया है भाई साहब ने, 38 पारियों में बनाया है शुभमन गिल ने, ठीक। और ये हैं आपके बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? तो ये बिशन सिंह बेदी भाई साहब जो है क्रिकेटर थे, क्रिकेट से इनका संबंध था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य का धोरडो गांव, ठीक है, हाल ही में किस राज्य का धोरडो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य का धोरडो गांव? ये आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, याद रख लीजिए, गुजरात का है, मोदी जी के
शहर का, राज्य का, ठीक है, शहर कह लो, राज्य कह लो, समझने से मतलब। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है इसका पुरस्कार? तो सखारोव पुरस्कार। ये किया गया भैया जीना महसा अमीनी को। जीना महसा अमीनी है, ये जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, तो इनको जो है जेल में डाल दिया गया था, वहीं इनकी जो है मैटर इनका समापन हो गया था, यानी कि जो है इनके प्राणों ने देह को त्याग दिया था, तो इसीलिए जो है इनको मरणोपरांत दिया जो है दिया जा रहा है। क्या बताइएगा, सही बात है गलत बात है, या और कोई कहानी है इसके पीछे? भारतीय सेना ने 2023, बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन ने सखारोव पुरस्कार दिया किसको? तो जीना महसा अमीनी के। जोक्स अपार्ट है, देखिए, भारतीय सेना ने 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में, ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता? कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को भैया पोलियो के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? पोलियो के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक। पोलियो महामारी थी एक टाइम पे। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपियन यूनियन का जो शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है वो दिया गया है महसा अमीनी को। किसको दिया गया है? महसा अमीनी को दिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनती जा रही है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां जो है इनको स्थान मिला है, इनको अपने भारत को। किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है आपको चमारी अट्टापट्टा, श्रीलंका की हैं। कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं, चमारी अट्टापट्टा। और पुरुषों में जो है शुभमन गिल को मिला है, ठीक। काहे लिए मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर जो है, तो यह है कि खबरों में देखा गया कि अनुभव पोर्टल किस केंद्र से किस अच्छा 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 भाई साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा निश्चित। मतलब कि ये देखा गया है कि अनुभव पोर्टल जो है किस केंद्र मंत्रालय से संबंधित है। अनुभव पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुभव पोर्टल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 2015 में ये पोर्टल जो है लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सेवानिवृत्त जो अधिकारी थे, यानी कि जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनको जो है अपना अनुभव साझा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अनुभव पोर्टल किस चीज़ के लिए है। तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका भैया, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस जहाज निर्माण ने तीसरा स्टील्थ किस जहाज निर्माण ने तीसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस इम्फाल बनाया है? तो भैया ये किस डॉक ने बनाया? किस जहाज नहीं होगा, किस डॉक ने बनाया है, ठीक है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। किसको बनाया है? यह है आपका मिसाइल विध्वंसक जहाज जो है आईएनएस इम्फाल। क्या? आईएनएस इम्फाल तीसरा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, यानी शिप है। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो नैनो डीएपी प्लांट भाई साहब मोदी जी गुजरात में बनवा दिए। मोदी जी नहीं बनवाए, तो कह सकते हैं कि अब उनका जो है क्षेत्र है, तो कुछ हो बनवा लें, कोई जो है कोई फैन बट ना, ठीक है। तो गुजरात के गांधीनगर के कलोल में जो है ये जो है संभव हुआ, ठीक। लाल पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन के लिए मंजूरी दी है? तो जापान के साथ किया। ऐसा किसके साथ? जापान के साथ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देखिए, जापान के साथ सेमीकंडक्टर वाला सिस्टम हो रहा है, याद रखिएगा, चीन न लगा दीजिए कहीं। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज यादव ने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक। यादव जी जीत रहे हैं डिस्कस थ्रो में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो हामून को नाम दिया है ईरान ने, ठीक। कौन से सागर में भैया? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में हामून उठा है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि कौन है अमेरिका राष्ट्रपति है? बाइडेन है का?
कि ट्रम्प है? बताइएगा कौन है। बहुत लोगों को तो यही ना पता होगा, कंफर्म होगा। तो किस भारतीय अमेरिका को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल हैं और एक सुब्रा सुरेश हैं। इन दोनों जो है महानुभावों को यह जो है अवार्ड मिला है। कौन सा? तो ये है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास सूचना दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास सूचना दिवस, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब ये है आपका, श्रीलंका ने किस देश को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो भारत को प्रदान किया है। भाई साहब देखिए, सिर्फ भारत को नहीं किया है, चाइना भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे देश हैं जो इसमें शामिल हैं मुफ्त पर्यटक। ऐसा काहे किया जा रहा है? तो ये क्या है कि कर्ज में डूबा हुआ है श्रीलंका, तो ये चाह रहा है कि लोग आएँ, थोड़ा सा यहाँ पर पैसा खर्चा करें, थोड़ा सा ये लोग डेवलपमेंट कर पाएँ, फिर अपना जो है थोड़ा सा कोर्स अपना भर पाएँ, ट्रेजर, वही इनका जो है उद्देश्य है। इसीलिए जो है फ्री कर दिया जाता है सब वीजा। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का समापन कहाँ हुआ? तो भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का समापन जो है नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ होगा? तो 54th जो आपका इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये गोवा में होगा। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। 1962 में ये बनाया गया था। भारत और चाइना की सीमा की रक्षा हेतु ये बल बनाया गया था, फोर्स बनाई गई थी ITBP। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर को ITBP बनी और 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, जानदार लोग हैं। डिसआर्मामेंट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? यानी कि जो आपका, इसे आप क्या कहेंगे डिसआर्मामेंट को हिंदी में? मतलब कि निशस्त्री। ठीक है, निशस्त्र, यानी कि इस दिन जो है शस्त्र नहीं अपने साथ ले आना, डिसआर्मामेंट। ठीक है, यानी आर्मामेंट को यहाँ पर एनकरेज नहीं करना है। तो ये कब मनाया जाता है? तो 24 से 30 अक्टूबर तक जो है डिसआर्मामेंट वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। किस वर्ष 2023-2024 में अप्रैल सितंबर के, यानी किस वर्ष 2023-2024 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो किस वर्ष नहीं लिखा भैया, ये मतलब कौन सा देश है, कौन सा देश वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? ये देखिए, ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। तो ये अमेरिका है जो है, कौन है? अमेरिका जो है भागीदार है, बहुत बड़े व्यापारिक भागीदार रहे 2023-24 में। अभ्यास हरिमाओ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच हुआ? तो हरिमाओ जो शक्ति अभ्यास है, ये आपका भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। किसके साथ हुआ? भारत और मलेशिया के बीच में। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 की मेजबानी किस संस्थान ने की है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने किया है। 2023 में किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये किया है सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। किसने बनाया है? बहुत जानदार खिलाड़ी हैं, सबसे तेज शतक बना रहे हैं, ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। ठीक है, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये भैया हमारे बहुत मित्रवत पड़ोसी देश हैं, चाइना, इन्हीं के साथ किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुरुग्राम में किया जा रहा है सरस आजीविका मेला का आयोजन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अमोल मजूमदार को बनाया गया है। अमोल मजूमदार कहाँ बना? महिला क्रिकेट टीम का बनाया जा रहा है। ठीक भैया, याद रखिएगा, महिला क्रिकेट टीम। कौन सी टीम? महिला क्रिकेट टीम है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT के साथ समझौता किया है। तो एयरबस ने जो है
आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ किया है। हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो चेतन भगत को किया गया है। किसको किया गया है? चेतन भगत को। यह क्वेश्चन भी आपका मजेदार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, ठीक है, VWT, क्या VWT के उद्घाटन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ आपका बकलोह, हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा नाम, बकलोह, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस रॉकेट का अनावरण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के पदक से सम्मानित किया जाता है या किया गया है? तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, ये आप जानते हैं, 10 में 10 पा गए होंगे आप इस क्वेश्चन में। अब आपका जो है आज का करंट अफेयर, 30 अक्टूबर का करंट अफेयर है ये, और ये मैं आपको कल की डेट में ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि कोशिश करूँगा कि आज ये अपलोड कर दूँ 30 अक्टूबर को शाम को, अभी 8:34 हो रहा है, तो रात में अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो है, हाँ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि एशियन गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट में भारत ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ की बात हो रही है? महिला क्रिकेट में। कहाँ पे? महिला क्रिकेट में। तो श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? श्रीलंका को हराकर। ठीक है, 2022 की बात हो रही है भाई साहब। नेक्स्ट है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने? अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को अमित शाह यानी मोटा भाई ने जो है लॉन्च किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लुप्तप्राय नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर क्या है? एनिमल, ये जो है स्टेट एनिमल है क्या तमिलनाडु का? जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा के लिए किस प्रोजेक्ट की पहल की है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को जो है M.K. स्टालिन ने जो है इसकी पहल की है, इसको शुरू किया है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है, और FRI जो है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में, वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, यानी उत्तराखंड में जो है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है को किस योजना के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार किस देश ने OECD देशों में प्रवासियों के प्रमुख स्रोत के रूप में चीन की जगह ली है? तो भारत ने ली है। ठीक है, माइग्रेशन आउटलुक यानी कि लोग जो है कमाने जा रहे थे बाहर OECD देशों में। तो आप जानते हैं OECD देश कौन से हैं जहाँ पे तेल ज़्यादा मिलता है आपको, पेट्रोल और डीजल जो ज़्यादा लोग भागते हैं, वहीं जो है देश हैं आपके OECD। तो अब वहाँ पर पहले जो है चाइना बम पार्ट भेजता था अपने लोगों को, अब जो है भारत भेज रहा है। खूब पैसा कमा रहे हैं भारत के लोग जाके। ठीक है, सऊदी अरब में खूब जा रहे हैं ना आदमी। अब क्या है कि भारत टैक्स, ये टैक्स भाई साहब आपका वो TAX वाला नहीं है, TEX वाला है। ठीक है, भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया या किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए किस नाम की रेलगाड़ी चलाई जा रही है? देखिए, आपको पता है कि मोदी जी हमारे जो है कह रहे हैं कि उनको हर जगह की, हर जिले से मिट्टी चाहिए उनको, ऐसा कह रहे हैं वो, हर गांव की मिट्टी चाहिए उनको। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन भी चला दी है। ठीक है, और कौन सी ट्रेन है? तो ये अमृत कलश विशेष रेलगाड़ी चल रही है जो हर जगह से मिट्टी इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है ये पूरे भारत में। किस राज्य के आज़ादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों का हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा? यानी किस राज्य के आज़ादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है जो स्कूल हैं, जो आपके आज़ादी से पूर्व सरकारी विद्यालय हैं, उनको हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छी पहल है, हर जगह होना चाहिए चीज़।
वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह ये आपका 24 से 31 अक्टूबर तक है भैया। 31 का महीना है, 24 से 31 अक्टूबर तक जो है आपका ये मनाया जा रहा है। आरबीआई ने निजी बैंकों को कितने पूर्वकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है? तो 2 जो है पूर्वकालिक निदेशक ये रखेंगे। आरबीआई ने जो है निजी बैंकों को ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है, आदेश कहिए जो कहिए, सर्वोपरि यही है। एशियाई पैरा खेलों में सुमित अंतिल ने अपने ही भाला फेंक F64 विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर कौन सा पदक जीता है? तो भैया जब विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो स्वर्ण पदक ही जीतेंगे, है ना। खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं भाई साहब। ये कौन महानुभाव है देख लीजिए, सुमित अंतिल है। कौन है? सुमित अंतिल। तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृतकाल विजन 2047 जो है समुद्री उद्योग से संबंधित है। किससे? समुद्री उद्योग से संबंधित है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन बने? तो अशोक वासवानी है, याद रखिएगा, अशोक वासवानी है। और जो आपका आखिरी प्रश्न है आज का वो ये है कि ई प्रिक्स एडिशन टू बी होस्टेड इन हैदराबाद, ठीक है, यानी जो ई प्रिक्स का एडिशन, कौन सा एडिशन जो है ई प्रिक्स का हैदराबाद में होना है? तो ये दूसरा है, सेकेंड एडिशन है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। और जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, वहाँ ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।